2 मिनट में क्लास प्रॉब्लम आ रही है जूम में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्राय श्रीभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतम स्थिति सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपको अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तीसवा आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 4 और टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य। बोलते हैं व्यास ऊचु इति ब्रुवाणम अस्तूयम मुनीनां दीर्घ सत्रिणां वृद्धम कुलपति सूतम ब्रह्म भृत्यम सोनको अब्रवीत। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों ने विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रगणी सौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। तो हम लोगों ने जैसे कथा सुना कि जो है भगवान के कृष्ण के अलग अलग अवतारों का वर्णन 24 अवतारों का वर्णन जो श्रीमद् भागवतम है, इससे पहले अध्याय में हम लोगों ने सुना, जो कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को, जो सौनक आदि ऋषि थे, उनको ये कथा सुनाई थी, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन बताया था। अब आगे जो है सूत गोस्वामी इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे समस्त ऋषि, जो यज्ञ करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वयोवृद्ध अग्रगणीय जो सौनक मुनि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से निम्नलिखित प्रकार संबोधित करते हुए उनको बधाई देना शुरू करते हैं। बोलते हैं विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उसको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। जो विद्वान की सभा में जो बधाई का पात्र होता है और जो बधाई देता है उसको, तो बधाई देने के अंदर, देने वाले के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कि उसे सभा का अग्रणी और ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, जो आगे ग्लोरीफाई करता है किसको, जो वक्ता है। तो जो सभा को का अग्रगणी और ज्येष्ठ व्यक्ति होगा वही अगले व्यक्ति को ग्लोरीफाई करेगा। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री सौनक ऋषि में ये सारी योग्यता थी, अतः जब वो श्री सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, अतः स्वयं भी उसे आत्मसात किया और श्री सौनक जी को उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। इस प्रकार सौनक ऋषि जो थे उस सभा में, उन्होंने, विद्वान मुनि जो थे सूत गोस्वामी, उनको बधाई देने के लिए खड़े होते हैं और उनके अंदर ये क्वालिफिकेशन था कि वो सभा के अग्रगणी सभापति के रूप में और सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई करें। तो श्री सौनक जी ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। बता रहे हैं कि जो है आत्म अनुभूति और जो हो गया किसी को, तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे, उसे पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विशेष, उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वो किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। ये उसके अंदर क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो सभा में अग्रगणी होकर अगले व्यक्ति को ग्लोरीफाई करना चाहता है। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींचतान करके उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा में अगुआ सौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथा
धीतम तथा यथामति कहकर अनुमान अनुमान लगा लिया है। अतः परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता और श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिससे श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी भी प्रमाणिक श्रोता वक्ता हैं, और सौनक आदि ऋषि जो है प्रमाणिक श्रोता हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये भी ऋषि के कैटेगरी में थे, सौनक आदि ऋषि। और सूत गोस्वामी स्वयं सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना था उन्होंने। तो यहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों ही जो है मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्ता हैं, और श्रोता भी जो है प्रमाणिक हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम दूसरी बार सुनाया जा रहा था इस सभा में। अब आगे सौनक उवाच सूत सूत महाभागम वदनो वदताम वरम कथाम भागवती पुण्यम यदाहम भगवान भगवताम शुकम। सौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा जो सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय हैं। कृपया करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई है। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी जो है सौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि आप भाग्यशाली, सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय व्यक्ति हैं। कृपया करके आप श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा में सुनाइए, जिसे महान शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी से आपने सुनी है। वही कथा आज इस सभा में पेश करिए। सोनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को दो बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करे। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, और केवल जो लोग सुखदेव गोस्वामी तथा उसके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चाओं के प्रमाणिक भागीदार हैं। तो श्रीमद् भागवतम सुनाने वाला भी प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, और उसका भी कोई गुरु होना चाहिए जिससे उसने श्रीमद् भागवतम सीखा या सुना हो। बोलते हैं कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुनाम कुतम संचोदितम कृष्णम कृत्यमानम संगीताम मुनि। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में और तथा किस स्थान पर प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? ये क्वेश्चन जो है सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं। क्या कि ये कथा सर्वप्रथम किस युग और किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, ये किस युग में और किस स्थान पर प्रारंभ हुआ और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तात्पर्य में लिखते हैं कि चूंकि श्रीमद् भागवतम शील व्यास देव की विशिष्ट कृत्य है, अतएव विद्वान सौनक मुनि अनेक प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि शील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों और द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी सांसारिक नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रासंगिक थे। तो जो सौनक आदि ऋषियों ने क्वेश्चन पूछा वो प्रमाणिक क्वेश्चन थे और बुद्धिमत्तापूर्ण थे और प्रासंगिक थे। मतलब उस वो प्रसंग पूछने वाला था, इसलिए उन्होंने अपने गुरु सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। तस्य पुत्रो महायोगी समदृश्यम निर्विकल्पकः एकांतम मति रुनिद्रो गूढ़म मूढ़म इवेयते। उनका व्यास देव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह सांसारिक कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। बता रहे हैं कि जो व्यास देव के पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, वो परम भक्त थे, भगवान के समदर्शी ब्रह्मवादी थे। वो समदृष्टि प्राप्त थी और वो ब्रह्म को रियलाइज कर चुके थे, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह सांसारिक कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। वो अपने व्यवहार में उस ज्ञान को प्रकट नहीं करते। कोई देख कर नहीं बताता कि वो भक्त होंगे, लेकिन पता नहीं कि सांसारिक कर्मों से बिल्कुल ही पृथक थे वो, और लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहते कि वे माया के पास में न फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य होते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने
मुक्त जीव और बद्ध जीव के लक्षण बताए हैं। मुक्त जीव पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित होता है, और बद्ध जीव जो है वो अपने पुरुषार्थ पर आश्रित होता है। और उसके अंदर चार दोष होते हैं, वो गलतियां करता है, देता है, मोहग्रस्त होता है, और अपूर्ण इंद्रियां होती हैं। इस कारण से वो बद्ध जीवन में होता है। और ये जो लक्षण जिसके अंदर नहीं होता है वही मुक्त जीवात्मा में होता है। पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित होता है, उसकी इंद्रियां पूर्ण होती है, मतलब इंद्रियां अपने कंट्रोल में होती हैं, वो मोहग्रस्त नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से, और गलतियां नहीं करता, धोखा नहीं देता किसी को। जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है, बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इस आध्यात्मिक कार्यों को स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे हैं, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं। उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। तो मुक्त जीवात्मा का हर एक कार्य आत्म साक्षात्कार की ओर होता है, और बद्ध जीवात्मा का हर एक कार्य इंद्रिय भोग की तरफ होता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूपेण निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की जाएगी कि जो मुक्त जीवात्मा होता है वो पूर्ण रूपेण निरपेक्ष होता है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से लिप्त नहीं होता है। जब शिला व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती हुई सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ से बाहर प्रकट होते हैं, तो वो 16 वर्ष की अवस्था में अपने माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं, और यंग अवस्था में माता के गर्भ से निकलते ही वो वैराग्य ले लेते हैं, संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेते हैं और जाने लगते हैं। तो व्यास देव उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। बताने कि तब नग्न स्नान करती हुई सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया। यद्यपि व्यास देव स्वयं नग्न न थे, लेकिन व्यास उनके पुत्र जब गए सुखदेव गोस्वामी, तब सुंदर जो स्त्रियां स्नान कर रही थी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। लेकिन जब व्यास देव उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने अपने नग्न शरीर को ढकना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा तब उन्होंने वैसा नहीं किया। मुनि ने इसके बारे में उन तरुणियों से प्रश्न पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र था, उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था, लेकिन आपकी दृष्टि में यह भेद था। भगवत गीता में कहा गया कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चांडाल कुत्ता या गाय का पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वो अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री तथा पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। तो स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी के भाव को जान गई कि वो बिल्कुल ही पंडित के स्टेज पर हैं, जिनकी दृष्टि में सब कुछ पवित्र है। लेकिन वही जब उधर से व्यास देव गुजरते हैं तो उनकी दृष्टि को उनको देखकर सारी स्त्रियां अपने शरीर को ढकने लगती हैं। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे, उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से उन्हें तुरंत जान गई, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने पर खास प्रवाह नहीं किया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्री तथा उनकी पुत्रियों और पौत्रियों जैसे ही थी। फिर भी व्यास देव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यास देव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर तथा आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही हाईएस्ट लेवल के सन्यासी थे, और बिल्कुल ही जो है ब्रह्मभूत अवस्था में थे। ठीक है ना, आत्म साक्षात्कार करके और पूरा ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त सन्यासी थे। इसलिए उनको देखकर स्त्रियों को ये नहीं लगा कि ये हमें देख रहे हैं, उनकी दृष्टि बहुत ही पवित्र थी। लेकिन उसी रास्ते से जब व्यास देव गुजरते हैं तो एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे,
और गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर तथा आत्मा का अंतर जाने। बोलते हैं, कथमाल लक्षितम पौरे संप्राप्तिम कुरजांगलान उन्नमत्त मुक जड़ वध द्विचरण गजसाहे। कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? ये क्वेश्चन पूछते हैं सोनागादी ऋषि कि जब सुखदेव गोस्वामी कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागलों गूंगे और मूढ़ की भांति घूमते घूमते बाद में हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? बोलते हैं, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहल राजा हस्ती ने की थी। अपने पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतः उनकी उच्चतर अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं होता है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे, अतः वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति के जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चतर पुरुष थे। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो है बता रहे हैं कि पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमते घूमते वो हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। और वहां के कुछ नागरिकों ने मतलब उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर अपितु सुनकर पहचाना जाता है कि, और जो किसी भक्त को पहचानना है तो उससे जब हम सुनेंगे तब हमें पहचान में आएगा कि भक्त किस अवस्था को प्राप्त है। तो सुखदेव गोस्वामी की बाहरी अवस्था को देखकर कोई उनको साधु मानने को तैयार नहीं था। जिस हस्तिनापुर में वो जब पहुंचे तो सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों की शंकों को संतुष्ट नहीं किया। साधारण नागरिकों की बातों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए कि ये महान भक्त हैं भगवान के। कथम वा पांडवे यस्यम राजसे मुनिनाम सहम संवादम संभूतात्मा यत्रेषाम सात्वतीम श्रुतिम। राजा परीक्षित की इस महान मुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों की इस महान दिव्यसार भागवतम का वाचन संभव हो सका? तो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन सौनक आदि ऋषि पूछते हैं सुद गोस्वामी से कि आखिर राजा परीक्षित की इस महामुनि से भेंट कैसे हुई सुखदेव गोस्वामी से, जिसके फलस्वरूप वेदों की इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो पाया। श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसे कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्य घटना है जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के मुख से यह प्रकटित हुआ है। स गोदोहनम मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवीक्षते महाभागम तीर्थे कुर्वन्ति तदाश्रयम्। सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जाती थी। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी किसी भी गृहस्थ के वहां जाते तो जितने दूर देर में गाय दुही जाती जितना समय लगता है उतना ही देर किसी गृहस्थ के घर में रहकर और उसको ज्ञान प्रदान करते। बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित से मिले तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक नहीं रुकते और भाग्यशाली गृहस्थ से ही भिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब भोजन ग्रहण उसी के वहां करते जो भाग्यशाली गृहस्थ हो। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं वे भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उसको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपदा से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बने। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है इसके लिए ऐसा कर पाना विषपान अथवा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। बता रहे हैं, जो
जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपदा से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बने। मतलब संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद किसी गृहस्थ के वहां जाए तो उसकी सांसारिक संपदा को देखकर आकर्षित न हो और उसका गुलाम न बन जाए धन प्राप्त करने के लिए। इसके लिए संन्यास आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को बड़े सतर्क रहना चाहिए। और जो वह ऐसा करता है तो विष पान और आत्महत्या से भी अधिक घातक हो जाएगा उसके लिए। अभिमन्यु सुतम सूतम प्राहु भागवतो उत्तम तस्य जन्म महा तस्य जन्म महा आश्चर्य कर्माणि च गृहिणी गृहिणी न। अभिमन्यु सुतम सूतम प्राहु भागवतो उत्तम तस्य जन्म महा आश्चर्य कर्माणि च गृहिणी न। कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताइए। तो शौनक आदि ऋषियों ने यह भी क्वेश्चन पूछा कि महाराजा परीक्षित भी उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में भी हमें बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं। बोलते हैं, महाराजा परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनके माता के गर्भ में की थी। जब ये उत्तरा माता अपने माता के गर्भ में थे तो उस समय भगवान कृष्ण ने इनकी रक्षा किया था। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उदत्त कली को प्रताड़ित किया था। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि उसे उन्हें मृत्यु के पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मृत प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवतम का श्रवण करते रहे उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न विवेक एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा शौनक आदि ऋषियों ने व्यक्त किया कि आखिर परीक्षित महाराज भगवान के इतने महान भक्त कैसे कैसे बने और किस तरह उनका जन्म और कर्म दिव्य है, इसके बारे में भी आप हमें बताने का प्रयास करें। स सम्राट कस्य वा हेतु पांडुनां मानवर्धनम प्रायो प्रविष्टो गंगायाम मनादृत्याधिराट श्रियम। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग करके गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। ये भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि महाराजा परीक्षित जो है चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इसे इतने वरेण्य थे कि उन्हें पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। तो फिर वे सब कुछ त्याग करके गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे, इसका क्या कारण है। नमन्ति यदपाद निकेतन मात्मनः शिवाय हानि धनानि शत्रवः कथम सवीरम श्रियम मंग दुस्तयाम युवे सतो अष्टसु महो सहासु भी। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे। उनके पास अलक्ष्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। इसका क्या कारण है कि वे एक चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद जिनके पास सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर शीश झुकाते और अपनी सारी संपत्ति उनको भेंट कर देते। वे तरुण थे, यंग अवस्था में थे और शक्तिशाली थे। उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। फिर वो अपना सर्वस्व त्याग करके और जीवन को क्यों त्यागना चाहते थे, क्या कारण है उसका। आगे बताने कि शिवाय लोकस्य भवाय भूते यह उत्तम श्लोक परायणम जना जीवंति नात्मार्थ मसो पराश्रयम मुमोच्च निर्विज्ञ कुतम कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नत तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवत कार्य में अनुरक्त होता है, मतलब भगवान के कार्यों में सहयोग करता है, वो अपने कल्याण के लिए नहीं दूसरों के कल्याण, उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहता है। जो एक भगवान के भक्त हैं, जो
महाभागवत वैष्णव होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका जीवन का उद्देश्य मात्र दूसरे को सुख पहुंचाना होता है। वो खुद भी सुखी हैं क्योंकि भगवान की भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है, और उनका मात्र एक उद्देश्य दूसरे को सुख पहुंचाना होता है। वो दूसरे के सुख के लिए कार्य करते हैं। कौन इस भौतिक संसार में दूसरे के सुख के लिए कार्य करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वह दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थ बस जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्तियों से मुक्त होते हुए अपने उस मृत शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरे के लिए आश्रय तुल्य था? तो ये क्वेश्चन है सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों का, कि राजा परीक्षित जैसे महान भक्त होने के कारण और सांसारिक वैभव से पूर्ण रूपेण आसक्ति से मुक्त होते हुए भी वो मर्त शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरे के आश्रय तुल्य था? क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, और पूरे जो है धरती को उन्होंने आश्रय प्रदान किया था अपने। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं, और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों और गोवध की अनुमति नहीं देते। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध करा देते। क्योंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे एक अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवों जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाया जाए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त होने के कारण और चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण पक्षपात नहीं करते किसी भी जीवात्मा के प्रति, कि एक जीवात्मा को संरक्षण प्रदान करें और दूसरे का वध करा दें। वो सब जीवों पर समान दृष्टि रखते, और सबको बता रहे हैं कि किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते। आगे बता रहे हैं कि वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। इस प्रकार जो परीक्षित महाराज थे, उनका मात्र एक स्वार्थ क्या था, कि सारे राज्य के नागरिकों को परमेश्वर से किस तरह जोड़ा जाए। अतएव राजा परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। जो परीक्षित महाराज थे, ये राजा होने के साथ साथ परमेश्वर के उद्देश्य को जानते थे, कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या होता है, कि सबको भगवान अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो राजा परमेश्वर के उद्देश्य में सहायता करते हैं। बोलते हैं अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी दास बने, और इस प्रकार वे सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि अपनी प्रजा को भगवान के धाम वापस जाने का उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंततः भगवत धाम वापस जा सकें। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। ऐसी दशा में मनुष्यों को, पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे जो अपने राज्य के सारे नागरिकों को भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहते थे और जोड़ते थे। ऐसा राजा ही उत्तम राजा कहलाता है और राज ऋषि कहलाता है, कि राजा भी है और ऋषि भी है। एक होता है ब्रह्म ऋषि, जो ब्राह्मण ऋषि होता है, और एक होता है राज ऋषि, जो राजा हो और भगवान का महान भक्त हो, उसको राज ऋषि बोला जाता है। तो परीक्षित महाराज ऐसे ही राज ऋषि थे। बोलते हैं तत्सर्वम न समाचक्ष्व पृष्ठो यद्यम किंचित मन्ये त्वाम विषये वाचम अस्नातम मन्यत्रम छांदसात। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकें जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। इस तरह से सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कुछ क्वेश्चंस पूछे, और उसका जवाब जानने के लिए उनसे निवेदन करते हैं कि आप कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों में अर्थ में पटु हैं। मतलब वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर, कि वेद में जो गुणगान किया गया है उस अंशों को छोड़कर आप जो है अन्य समस्त विषयों पर के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकें जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। बोलते हैं वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है कि जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम कर्मों
को संपन्न करने के लिए होता है, लेकिन परिव्राजकाचार्य या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना है। कि जो परिव्राजकाचार्य होता है वो वैदिक ज्ञान को धारण नहीं करता है, वो उपदेशक होता है और दिव्य ज्ञान को धारण करके पूरे विश्व में प्रचार करता है। और जो वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो सकाम यज्ञों को संपन्न करने में लगे होते हैं। अतः परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होता, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। ये जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो संस्कृत के श्लोकों को, वेद मंत्रों को बहुत ही पटु तरीके से उच्चारण करते हैं, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण से नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक ही होता है। तो इस प्रकार जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो वैदिक जो मंत्र होते हैं उसको अच्छे तरीके से उच्चारण करते हैं, लेकिन जो परिव्राजक होते हैं वो दिव्य ज्ञान के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं अपने उपदेश के माध्यम से। यही अंतर होता है उनमें। अब आगे जो है सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों से जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसका जवाब अगले 14वें श्लोक से देना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग कल की क्लास से सुनेंगे कि क्या वो जवाब देते हैं।